Please continue. अगर मैं ये कहूं मेरा चश्मा जो है वो ना थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हंस पड़ेंगे। ये किस चीज को चश्मा कह रहे हैं? अगर मैं कहा मेरा ईयरफोन जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसकी पहचान कैसे हुई? पहचान हुई कंपैरिजन में। अगर इस शेप का है, ये काम है, तो हम इसको कहते हैं ईयरफोन। ये अगर है, इसका पर्पस अलग है, देखने में अलग है, इसका शेप, इसका कलर, इसका वॉल्यूम सब अलग है, तो ये चश्मा हुए। ये जो तुलना है, बचपन एक बच्चा कैसे पहचानते हैं माँ और बाप में? बचपन में तो उसको पता नहीं है माँ और बाप। तुलना में जो ऑपोजिट फोर्स है उसको समझना उतना ही जरूरी है। प्रोटैगनिस्ट, नायक, नायक तभी नायक बनता है जब विलेन उतना पावरफुल होता है, तब जाके प्रोटैगनिस्ट का जो वो कहना चाहते हैं वो जाके एस्टैब्लिश होता है। लाइट को समझने के लिए अंधेरे को समझना भी उतना ही जरूरी है। द रोल ऑफ डार्कनेस। 3 माइंड को लेकर हम बात करते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ये जो तीनों माइंड की जो जर्नी है, इसके साथ जो चीज जुड़ी हुई है वो है एक पर्टिकुलर फिजिकल एटमॉस्फेयर। मान लीजिए 2 लाइन लिखी हुई है कहीं, मैं नाटक की बात कर रहा हूं, 2 लाइन लिखी हुई है। आसमान में बादल थम के खड़ा है, रुक गया है। बरगद के एक पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है, बिजली कड़कती है और उस लड़की को, अपनी मां को वो याद करती है। ये एक पैराग्राफ है। दूसरा, दोपहर 12 बज रहा है, सूरज सर के ऊपर है, वही बरगद का पेड़ है और वो लड़की खड़ी है। दो अलग फिजिकल एटमॉस्फेयर। अब मैं शब्द बोल रहा हूं, फिजिकल एटमॉस्फेयर मतलब ये जो मेरे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, ये फिजिकल एटमॉस्फेयर को अगर देखा जाए, दोनों जगह पे फिजिकल एटमॉस्फेयर अलग है और इसलिए मेंटल एटमॉस्फेयर भी अलग होगा। अलग सोच पैदा होगी। जब आसमान में बादल है, काले बादल, और मैं बरगद के पेड़ के नीचे अगर मैं खड़ा हूं, जो मेरा स्टेट ऑफ माइंड होगा, भरपूर दोपहर में जब सूरज सर के ऊपर है, उसी बरगद के पेड़ के नीचे मैं खड़ा रहूंगा, तो मेरी सोच अलग होगी। और ये सोच करेगा क्या? ये इस सोच से जो पैदा होगा वो है एक्शन एंड डायलॉग। So what I am going to create? I am going to create a physical atmosphere along with mental atmosphere, because every physical atmosphere has a definite
मेंटल एटमॉस्फेयर। एक ही कमरे में हम बैठे रहते हैं, लेकिन सुबह हम जो सोचते हैं दोपहर में वो नहीं सोचते हैं, शाम को वो नहीं सोचते हैं, रात 12 बजे वो नहीं सोचते। कमरा वही है, लोकल जगह नहीं बदल रही है। अब इसका कंट्राडिक्शन भी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज को देखने की कोशिश कर रहा हूं? मान लीजिए शादी सुनते ही जो दिमाग में जो फिजिकल एटमॉस्फेयर आता है क्या है? ब्राइट, क्योंकि शादी सेलिब्रेशन है। तो सेलिब्रेशन, जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें रंग भी है, उसमें ब्राइटनेस भी है। मान लीजिए मैं एक शादी में गया, शादी का जो एटमॉस्फेयर है, गाना बज रहा है, कुछ लाइटें झकर 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 हो रहा है, ब्राइट है, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं गया, और जिस शादी में मैं गया वो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। Am I happy? सवाल ये है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शादी को देख रहा हूं? अगर जिंदगी है क्या? जिंदगी पल की है, जिसको हम वर्तमान कहते हैं, जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान बोला तो अतीत हो गया, वर्तमान तो है ही नहीं। ये जो पल है, ये पल, ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट पूरी जिंदगी को बदल सकता है। क्षण, हमारा काम क्या है? क्षण को रिकंस्ट्रक्ट करना स्टेज पर, और उस क्षण को रिकंस्ट्रक्ट करके, रीडेवलप करके उस क्षण की रसोत्पत्ति हो ऑडियंस में। अगर शादी का ही पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए ये नाटक का 3rd सीन है, और पहले सीन में हमने देखा कि ये 2 कैरेक्टर, मैं और जो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये 2 कैरेक्टर गाना गा रहे थे। सेकेंड सीन में देखा कास्ट की प्रॉब्लम आ गई। 3rd सीन में देखा उस लड़की की शादी अपने कास्ट में हो रही है, और मुझे उसने न्योता दिया कि तुम भी आना। 4th सीन में हम देख रहे हैं इस लड़के ने, ये जेल में बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो शादी में आया था, जो मेरा कैरेक्टर था, इतना डिप्रेस था, वो आपा खो बैठा, होश नहीं था, और लड़की के साथ, जिस लड़के की शादी हो रही थी, उसका मर्डर कर दिया। The rest of the life of this character ends in a prison. एक पल पूरी जिंदगी बदल दी है। सवाल ये है, मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस दृश्य को मैं देख रहा हूं? फिजिकल एटमॉस्फेयर से मैं ट्रीट कर रहा हूं, या मेंटल एटमॉस्फेयर से मैं ट्रीट कर रहा हूं? एक चीज और भी ध्यान देना है, अपने आप में हम 30 मार खां कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम जिस मीडियम में काम कर रहे हैं, ये कॉम्पोजिट आर्ट का मीडियम है। अलग अलग आर्ट आके मिले हैं,
मैं वहां जाके कहा मैं तो लाइट डिजाइनर हूं, जिस समय ये एटीट्यूड आता है वहीं से दरवाजा बंद होता है। हम जो कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? प्ले राइट, डायरेक्टर, बाकी डिजाइनर्स, एक्टर, ये चार चीज को हम मिलाते हैं एक एलिमेंट के थ्रू, लाइट। हम खिचड़ी नहीं बना रहे हैं। अगर 5 लोग 5 दिशा में सोच रहे हैं, देन इट्स डिफिकल्ट कि मैं ऑडियंस को मैं क्या कम्युनिकेट करूंगा। दूसरा, जब इस कॉम्पोजिट आर्ट की इस मीडियम में हम काम करते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे इसको मिलाऊं, उसके लिए 3 रेफरेंस बहुत जरूरी है। जब मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, एक एक्सपीरियंस है अंडरस्टैंडिंग नेचर। प्रकृति मेरे साथ कर क्या रहे हैं। आसमान में जब इंद्रधनुष दिखाई देता है, हम क्यों खुश होते हैं? क्योंकि रंग दिखाई देता है, मल्टी कलर विबग्योर हमें दिखाई दिया। गर्मी, सर्दी, बरसात, सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये सारा हमारा स्टेट ऑफ माइंड तय कर रहा है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फ्रेम, पल को बांधना, इमेज को बांधना। द बेस्ट एग्जाम्पल इज अंडरस्टैंडिंग अ पेंटिंग। क्यों पेंटर हमें मोटिवेट करता है? स्पेशली रेनेसांस की पेंटिंग। 4 लोग बैठे हुए हैं रेम्ब्रा की, और एक दिया जल रहा है। इस पेंटर के दिमाग में लाइट बहुत कॉन्शियसली रहता है। आप देखेंगे पेंटर की पेंटिंग्स, वो सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, किस दिशा से लाइट आ रही है। तीसरा, गुड फोटोग्राफी। निमाई घोष, मैं एक दूसरे फोटोग्राफर से भी बहुत इंस्पायर हुआ। कुछ लोग आप लोग जानते हैं उनका नाम, एनएसडी में थे, त्यागराजन जी। क्या किया उन्होंने मोमेंट को कैप्चर किया। लाइट जो फिल्म में कैमरा करता है, वाइड शॉट, मिड शॉट, जूम, थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस में ये लाइट करता है। एंड दैट्स द चैलेंज ऑफ अ लाइट डिजाइनर। क्या दिखाना है, क्यों दिखाना है? कभी ऐसा भी तो होता है, मैं कमरे में बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं, बाहर किसी ने मेरा नाम पुकारा, मैं रिस्पॉन्ड किया। हो सकता है दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अंदर रहते हुए भी बाहर का प्रेजेंस होता है, और बाहर रहते हुए भी अंदर का प्रेजेंस होता है। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, फिजिकल एटमॉस्फेयर, मेंटल एटमॉस्फेयर। साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान एक ऐसी चीज है जो इंसान की एक्शन रिएक्शन को तय करता है। मैं मुस्कुराया तो आप मुस्कुराएंगे। आप गंभीर नहीं रह सकते हैं।
मैं मुंह अगर गंभीर बनाया तो आप भले ही मुस्कुरा रहे थे, आपकी वो मुस्कुराहट हट जाएगी। विजुअल इंपैक्ट, ऑफ कोर्स पीटर ब्रूक ने जिस स्पेस को कहा एम्प्टी स्पेस, स्टेज, a three-dimensional empty space, उस एम्प्टी स्पेस में हम और एक चीज कर रहे हैं, वो है दृश्य कला, विजुअल आर्ट। हम भी उसका डायमेंशन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारे लिए वो कैनवस है, बट सिर्फ विजुअल आर्ट। मैं जो पिछले 15-20 सालों से जो मैं ढूंढ रहा हूं, वो है लाइट एंड साइकोलॉजी। विजुअल आर्ट उसका हिस्सा है, और आज आई एम स्टिल सर्चिंग, लेकिन मुझे इतना समझ में आया, लाइट कैन क्रिएट द साइकोलॉजी। मेरा अप्रोच जो है टुवर्ड्स लाइट डिजाइनिंग ये है। दूसरा, ये भी समझना जरूरी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, जो सीनियर लोग हैं उन्होंने सुना, तापस सेन जी। तापसदा को भी लोग लाइट वाले कहते थे, लाइट वाला। इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने उनको एक्नॉलेज किया। 90s के बाद जाके लोगों ने बोलना शुरू किया था लाइट डिजाइनर, और आज ये हमारे देश में 20-25 साल का ये समय है जिसमें हम कहते हैं लाइट डिजाइनर। लाइट वाला लाइट लगाता है, लाइट डिजाइनर पर्पस ढूंढते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, लाइट जलाना हमारा काम नहीं है। इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, चैप्टर वाइज है, लेकिन समय कम है, तो मैं अपनी सोच मैंने रखी, मैं किस तरह से लाइट को देखता हूं। अब आप लोग अगर कुछ पूछना चाहे तो मैं रेडी। प्लीज क्वेश्चन आने दीजिए, जिससे भी क्वेश्चन है। सर मैं ही एक पूछती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आज के समय में नाटक के ऊपर लाइट ओवरलैप हो जाती है, और मैंने देखा भी है, और वो खासकर एलईडी जो लुकझुक होती है, वो बहुत सारी लाल, हरी, पीली, और कई बार लगता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं थी, 2 या 3 जगह से इफेक्ट देके भी उसको काम किया जा सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि नाटक को और सुंदर बनाने के लिए बहुत सारी लाइट इधर से उधर से कर दी। मैं इसमें दो चीज कहूंगा। आपके एक शब्द को मैं ले रहा हूं, इफेक्ट, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक कैरेक्टर स्टेज पर है और वो ऑडियंस को कहता है, गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं गाड़ी लेके उसके घर में जा रहा हूं, और वो स्टेज से एग्जिट लेता है। स्टेज पर अंधेरा होता है, साउंड ट्रैक में गाड़ी वो स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट हुई, साउंड ट्रैक में गाड़ी चल पड़ी, 5 सेकंड गाड़ी चली, उसके बाद अचानक साउंड ट्रैक में ब्रेक की आवाज आई, ब्रेक लगाने की। चल रही थी, ब्रेक लगी साउंड में, और एक लाइट ऑडियंस के मुंह पे आके ऐसे जल के बुझ गई। स्टेज पर रोशनी आई, 4 लोग पकड़कर उस कैरेक्टर को लेकर आया
पूरे शरीर में खून है। Accident. Is it just an effect? It's a visual image. Yes. जिस चीज को मैं देख नहीं पाया. That's why light is narrative. लाइट की भी अपनी कहानी है. गिमिक क्रिएट करना हमारा काम नहीं है, उसके बियॉन्ड कुछ है. दूसरा, जो इक्विपमेंट की बात आपने की, उसके पीछे एक साइंस है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द एलईडी इज, क्योंकि ये कोई फिलामेंट या गैस नहीं है, इसमें दो डायोड होता है, जिसके अंदर आयन का, जिसको हम इसलिए हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड. जो क्वालिटी ऑफ लाइट निकलती है, उस क्वालिटी की लाइट इंडियन कॉम्प्लेक्शन के साथ जाता ही नहीं है. ये जो हाथ आप देख रहे हैं इस समय, आप देखेंगे कि इसमें रेखाएं दिखाई दे रही है. जैसे ही मैं इसके ऊपर एलईडी देता हूं, ये रेखाएं ब्लर हो जाती है, टेक्सचर खो जाता है, शार्पनेस खो जाता है. जिस चीज का जो शार्प होना था, वो ब्लर होता है. अगर पर्पस है तो मैं यूज करूंगा, मुझे ब्लर करना है. कभी देखिए, ब्लू कॉस्ट्यूम के ऊपर ब्लू एलईडी डाल के देखिए, काला भूत जैसा दिखाई देगा. कितने भी गोरे हो हमारा ये जो चेहरा है, ब्लू एलईडी सामने से मारकर देखिए, भूत जैसा लगेगा. लेकिन वही जब टंगस्टन हैलोजन में ब्लू फिल्टर पेपर डालेंगे, तब देखेंगे इट्स अंडरलाइंग द स्किन टोन. That's a problem of the LED. It has a limitation. हम भेड़ के चाल में उसको इस्तेमाल करने लग गए, क्योंकि सस्ता है. एक इक्विपमेंट से 7 कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा है. मैंने ऐसे भी देखा, फ्रंट से सारे एलईडी है, कॉस्ट्यूम पहना, कॉस्ट्यूम की ऐसी की तैसी हो गई, उसके चेहरे की ऐसी तैसी हो गई, आंखें दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूज इट. बार बार कह रहा हूं, लाइट जलाना लगाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम उसका पर्पस ढूंढना है. कोई सवाल पूछे, यदि पूछना है तो आपको. अगर पूछना है तो. हाँ, पूछना है भाई. कलर्स फिल्टर जो यूज करते हैं, मूड एंड कलर्स, थोड़ा सा. जी, 2 चीज है. सबसे पहली बात जो मैं कहता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कलर इस्तेमाल करना ही मत. कलर गिव्स अ साइकोलॉजी जो बड़ी ऑब्वियस साइकोलॉजी है. कलर इज रिलेटेड टू द 4 थिंग्स: सोशियो, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस. किसी कलर को देखते ही हमारे दिमाग में जो स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट होता है, वो कलर अपने आप प्रोड्यूस करता है. इसलिए कह रहा हूं, किन के लिए नाटक कर रहे हैं हम? ऑडियंस के लिए. ऑडियंस अपना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं. दूसरा, टोनल क्वालिटी ऑफ द कलर. ये चैलेंज हम हर वक्त फेस करते हैं. 2 एक्टर खड़े हैं एक साथ, एक का बॉडी का कंप्लेक्शन है थोड़ा गोरेपन की तरफ, और एक डार्क है. एक ने कॉस्ट्यूम पहना व्हाइट, एक ने पहना डार्क ब्लैक, एक ने पहना टेरिकॉट, एक ने पहना कॉटन. नाउ हाउ टू यूज द कलर? और आप चाह रहे हैं
कि आप एक रोमांटिक एक एटमॉस्फेयर दिखाए, आप रेड को यूज करना चाह रहे हैं। हमने रेड को यूज किया और पता चला डायरेक्टर जूता लेकर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो कारण है जिसके कारण हम लाइट डिजाइन करते हैं वो है टू अचीव द विजिबिलिटी। विजिबिलिटी गई। दूसरा, दो कैरेक्टर जो विजुअल मेरे सामने आया, वो विजुअल मेरे दिमाग में कुछ और ही स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर दिया एज एन ऑडियंस। टोनल क्वालिटी ऑफ द कलर। रेड मतलब सिर्फ रेड नहीं है। देयर आर 10 वेरिएशंस ऑफ रेड। एक और चीज, एक और गुण है, एंगल ऑफ लाइट। Angle of light also defines the state of mind. कलर यूज करने के लिए ये सारी चीज, कोई एक कलर किस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, उसका सोशियो एक चीज, जैसे मान लीजिए मैंने कहा लाइट डिजाइनर को जियोग्राफी जानना क्यों जरूरी है। गर्मी का समय है, मान लीजिए 1 मई, यूजुअली गर्मी होती है। 1 मई ग्वालियर, 1 मई लद्दाख, 1 मई स्विट्जरलैंड। क्या है? आप कहेंगे जीएमटी आईएसटी का फर्क है, समय का फर्क है ना, क्वालिटी ऑफ लाइट का फर्क है। और उस क्वालिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा मेरा स्टेट ऑफ माइंड। अगर नाटक की फिजिकल एटमॉस्फेयर लद्दाख है 1 मई, इट्स अ डिफरेंट लाइट, इट्स अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट। और 1 मई ग्वालियर, इट्स अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइट, एंड दैट क्वालिटी ऑफ लाइट defines our state of mind. वसंत जी, कलर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं संक्षेप में आपको काफी थैंक यू सर। अभी आज के सामान्य समय में 2-3 दिक्कतें होती हैं। नंबर 1 कि लाइट डिजाइनर बनने के लिए एक लंबी प्रोसेस और एक लंबी स्टडी के बाद आप उस स्टेज पे जाके बैठते हैं, और उसमें संख्या बहुत कम है। यदि हम अब गिने तो गिनती पर है। वो सारे हमें, या जो अमेच्योर जो ग्रुप है वो उन लोगों को अवेलेबल हो, ये भी संभव नहीं है कि यदि हमने खूब अच्छा सोच लिया, डायरेक्शन कर दिया, तो हमें कोई एक अच्छा लाइट डिजाइनर मिल जाए। उस स्थिति में आपस में ही जो अमेच्योर ग्रुप है, ये जो नया ग्रुप है, वो अपने से ही कुछ डिजाइन करने की सोचता है कि ठीक है, नहीं कोई अच्छा मिल रहा है तो हमें 2-4 लाइट इकट्ठी करके कर लें। उस स्थिति में ये होता है कि उनके पास ये चॉइस बहुत कम रहती है कि हम किस तरह से मूड के हिसाब से, किस तरह से हम सीन के हिसाब से, रात या दिन के हिसाब से लाइट करें। मैं मानती हूँ ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ये मैंने भी देखा है कि हमें कुछ लाइट से तो मिलती नहीं है, और मिलती है तो हमें उतना नॉलेज नहीं होता कि अब इसको कैसे यूज करें। जी, सबसे पहले तो एक गलतफहमी हमारे दिमाग में होती है, 200 इक्विपमेंट लगाने से लाइट डिजाइन होती है। बंटी भाई हंस रहे हैं है कि नहीं बंटी भाई? एक्चुअली ये इट्स अ रॉन्ग कंसेप्शन। बंटी भाई आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है बंटी भाई, आपका माइक बंद है। अब आ रही है आवाज? यस यस। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कम लाइट लगाते हैं तो उसको लगता है कि ये कोई गंवार आदमी आया है, गांव से आया है, इसको लाइट करना नहीं आता, है ना। ये एक सोच है। मतलब मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि मैं अभी पिछले मेरी क्लास में भी मैं
कलकत्ता का उदाहरण दिया था कि जी कलकत्ता में तो मैंने जो देखा है कि वो फॉलो लाइट, वो 4 लाइट में पूरा नाटक कर लेते हैं, तो वो भी तो करते हैं और वो पूरा कम्युनिकेट होता है, उनका पूरा कम्युनिकेट होता है और कहीं कोई अटपटा नहीं लगता उसमें, मतलब वो 4 अगर लाइटों में। हाँ, जिसमें कोई एलईडी नहीं थी, कोई इंटेलिजेंट लाइट नहीं थी, कोई राइट बैकलाइट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, लेकिन उसमें भी वो लोग बहुत सारी क्रिएटिविटी के साथ, मतलब शायद मुझे मौका मिला है, बहुत लकी हूं कि तापसदा के साथ जो थोड़ा बहुत मौका मिला, उन्होंने ये कहा राइट कि जितनी कम लाइट इस्तेमाल करोगे उतनी लाइट सुंदर होगी, अच्छी होगी, कम्युनिकेट करेगी। ये उनके सेंटेंस। दो चीज होती है, मैं 200 इक्विपमेंट यूज करूंगा, जी क्यों करूंगा? बिकॉज आई हैव अ पर्पस। या डेफिनेटली अगर मैं 10 लाइट डिजाइन 10 इक्विपमेंट से भी हो सकती है, करेक्ट। अगर मुझे पता है ये इक्विपमेंट में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, पर्पस ऑफ लाइट। लाइट दूसरा, लाइट डिजाइन एक ऐसी चीज है which shouldn't be seen, जो दिखनी नहीं चाहिए। आपने कहा गीतांजलि जी लाइट दिखती है, अगर किसी प्रोडक्शन में लाइट दिखाई दी, दैट्स द वर्स्ट डिजाइन। आजकल ऐसा ही हो रहा है सर कि लाइट से पूरा लाइट का रोल, लाइट होगी भी और नहीं भी होगी, आपको एक ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूं, और जिसमें सारे 8 मिलके एक ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस दे रहा हूं, उसमें कोई किसी के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। मैं लाइट डिजाइनर हूं, देखो मेरी करामती, नो नो, नॉट एट ऑल। दूसरा जो आपने सवाल किया गीतांजलि जी, उसके लिए 10 दिन चाहिए। सच में जो मैं कह रहा हूं कि एक इक्विपमेंट को जलाना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए कम से कम 10 चैप्टर समझना होगा, तब जाके इक्विपमेंट जलेगा जिससे लाइट निकलेगी। बट ये मैं आपको ये जरूर एश्योर कर रहा हूं, 200 इक्विपमेंट से लाइट डिजाइन नहीं होती है। और दूसरा, लाइट दिखाने से लाइट डिजाइन नहीं होती है, ये एक सबलाइन पार्ट है। करेक्ट। स्वाति भाई, एक क्वेश्चन और है जी। आजकल ज्यादातर हमने देखा है नाटक शुरू होने के पहले, क्योंकि हम कर्टेन नहीं लगाते हैं, सेट ओपन रहता है, कुछ लाइट वाले पर्टिकुलर लाइट जला के चले जाते हैं, तो दर्शक वो पूरा सेट दिमाग में आ जाता है। मेरे को एक दर्शक ने बोला, यार बारात आने के पहले दुल्हन क्यों दिखा दी? राइट। इसमें 2 थ्योरी है, इसको हम टर्म में कहते हैं प्रीसेट। हमने पहले से सेट करके रखा कुछ। ऑडियंस जो है, ऑडियंस एक बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर से आते हैं। मान लीजिए वो दिन भर उन्होंने ऑफिस में काम किया, परेशान है, प्रेशर में है, जैसी वो 15 मिनट पहले जब बेल बजता है और वो जब एंटर करते हैं, ये एक तरीका बना, आप धीरे धीरे विजुअल के थ्रू, एक आपने हल्का सा म्यूजिक भी चलाया, आप धीरे धीरे उनको उस एटमॉस्फेयर में लेके जा रहे हैं जहां नाटक शुरू होगा, ताकि नाटक जब शुरू हो, पहला वर्ड ही या पहला एक्शन ही वो रिलेट कर पाए। नहीं तो 40 सेकंड उनको लग जाएगा ये समझने के लिए क्या हो रहा है। सो इट्स एन अटेम्प्ट कि लोगों को मेंटली मैं जर्नी करा दूं, जिसको मैं मेंटल एटमॉस्फेयर कह रहा हूं। सो ये इफेक्टिव हो सकता है। बार बार कह रहा हूं, पर्पस क्या है, या मैं दिखाना चाहता हूं देखो मैं कितना बड़ा लाइट डिजाइनर हूं। पर्पस
व्हाट इज माय पर्पस। मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। आजकल ज्यादातर लाइट डिजाइनर और सेकंड वाली बात करते हैं। मुझे लगता है हमारे देश में अभी भी ऐसे बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं, मतलब नहीं, है ना बंटी भाई? बिल्कुल हम बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करते। गिमिक को भी मैं दिखाऊंगा काम ही नहीं। if it is required, Different. if it has a purpose। क्योंकि रियलिटी में हम बहुत सारे सपने देखते हैं जो सपना मेरा पूरा नहीं होता है। फिल्म में जब हम देखते हैं, क्या मेरी जिंदगी में मेरा मन नहीं करता है कि मैं रिक्शे में बैठ के मेरे गर्लफ्रेंड के साथ हाथ पकड़ के दोनों हाथ यूं करके मैं गाना गाऊं? लेकिन अगर शहर के बीच में से अगर मैं ये गाना गाते हुए जा रहा हूं तो कुछ और होगा। तो ये जो मेरी जो आपूर्ति है, जो वासना मेरा पूरा नहीं हो रहा है, वो जब मैं फिल्म में देखता हूं तो वो मुझे ये तो है। मैं जिंदगी भर सप्रेस्ड रहा, मैं कभी बोल नहीं पाया। एक नाटक मैंने देखा, 1 घंटा एक कैरेक्टर सप्रेस्ड है, दबा हुआ है, और लास्ट 5 मिनट में वो उसका रिवोल्यूशन होता है। मैं कनेक्ट करता हूं क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो कर रहा है, और हो सकता है वो मुझे मेरे कंसेंस में, मेरी चेतना में हिट कर जाए। थिएटर करके इनकलाब जिंदाबाद नहीं होगा, थिएटर से यहां इनकलाब जिंदाबाद होगा, चेतना में। सही। ऐसी सोती भाई, एक ही नाटक 2 लाइट डिजाइनर से हमने किया। हमारा एक नाटक बंटी भाई ने की लाइट और एक एक्स ने की, उसका नाम नहीं ले रहा। राइट। क्योंकि बंटी है इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, नहीं होते तो इनका भी नहीं लेता। तो एक जगह उस मायाजाल नाटक में आखिरी में वो आदमी कुल्हाड़ी से अपने को मारता है, तो एक लाइट डिजाइनर ने लाइट रेड डाली। मैंने जब बंटी भाई से बोले, बंटी भाई बोले बिल्कुल नहीं, वाई रेड डाल के उस एक्टर को खत्म कर दोगे आप, हम नॉर्मल लाइट डालेंगे, बीम डालेंगे, नॉर्मल लाइट स्पॉट देंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो बंटी वाले का ज्यादा इफेक्ट आया था पहले वाले से। मैंने इसीलिए कहा कलर देने से ये कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कलर डालने से ही विभत्स रस पैदा नहीं होगा। एंगल ऑफ लाइट, उसके बाद जो डिजाइनर है उनका परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द लाइफ, एंड दैट्स why we all are different. That's why इतने सारे फॉर्म है, नहीं तो सारा कंट्रोल C और कंट्रोल V ही होता कंप्यूटर की तरह। उस कमांड का तो एक ही काम है, कॉपी एंड पेस्ट। इंसान तो कॉपी पेस्ट नहीं है, क्योंकि इंसान सोच सकता है। मेंटोस का वो एड याद है ना, गधा और बंदर। गधा गाड़ी खींच रहा है और बंदर जो है वो धीरे धीरे इंसान बन गया, गधा गधा ही रह गया। So because we thought, we think and we experience and then we interpret it. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा समय भी खत्म होने वाला है, तो मैं चाहूंगी कि हम भविष्य जी एक मिनट। हाँ बोले। नहीं रहने दीजिए। हम भविष्य में भी सर इस तरह से एक आध क्लास करें आपकी परमिशन से, काफी समय बाद जल्द